दिल्ली पहुंचकर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया और कहा अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, धैर्य रखिए, देखते जाइए क्या होता है। दिल्ली में नीतीश कुमार की तरफ से भी क्या कहा गया ये भी आपको बता दें। एक बड़ा अपडेट है जहां उन्होंने कहा सीधी सरकार तो बनेगी ही। हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। एक ही फ्लाइट में पीछे बैठे हुए थे सीएम के साथ। सर आप दिल्ली के साथ आए, कोई बातचीत हुई या कुछ बात भी करेंगे? बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई। सरकार तो बनेगी ही, सरकार बनेगी। चलिए तो फिलहाल इस वक्त दिल्ली में जारी हलचल की एक एक जानकारी तो आपको देते रहेंगे, लेकिन अब ग्राफिकली कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं क्योंकि 2024 के चुनाव में दल बदलू नेताओं का प्रदर्शन आखिर कैसा रहा ये इस वक्त एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। जहां देखिए आखिर किस तरीके से बीजेपी की 56 लोगों को ये जो टिकट दी गई थी उनमें से 22 ही जीत हासिल कर पाए हैं, जबकि 34 को हार का सामना करना पड़ा है। इन्फॉर्मेशन कांग्रेस के लिहाज से भी आपके सामने, जहां पर देखिए 29 लोगों को टिकट दी गई जिसमें से सिर्फ 6 ही जीत हासिल कर पाए, जबकि 23 को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 18 लोगों को यहां टिकट दी गई जिसमें से 10 ने जीत हासिल की है और 8 हार गए। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से 7 नए लोगों को मौका दिया गया था, हालांकि 2 ने जीत हासिल की और 5 को हार का सामना करना पड़ा। वहीं टीएमसी में 6 जिनमें से सिर्फ 1 ने जीत हासिल की और 5 हार गए, जबकि आरजेडी के 3 ऐसे थे जिन्हें दल बदलने के बाद टिकट दी गई थी और उनमें से तीनों ने ही हार का सामना किया। और एनडीए को सरकार बनाने का बहुमत मिला है, लेकिन इंडिया की तरफ से भी कोशिशें जारी हैं। ऐसे में दोनों ही खेमों से क्या बयानबाजी आ रही है सामने, आइए आपको सुनाते हैं। नंबर की बात है, नंबर की बात है, तुमको भी नहीं मिला है। देखिए जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया, तो जनता ने उनको सबक सिखाया। तो हम लोग सब लोग आज बैठक पे यहाँ आए हैं। 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आए। मुख्यमंत्री चट्टानी एकता की तरह एनडीए गठबंधन के साथ है। मेरे मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात करके भी आया हूं और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका रही है हम लोग के प्रदर्शन में और बिहार के संभलने में एक बड़ा योगदान मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी रहा है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है और ये एकजुटता न सिर्फ शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देगी बल्कि उसके बाद 5 साल के दौरान भी दिखाई देगी। बसपा का वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है सपा को, एक इशू को लेकर के, जैसे संविधान बचाओ, एक झूठ का पुलिंदा का नारा लेकर के सपा कांग्रेस के लोग आए। इस बात को बाई इलेक्शन में भी खूब किया। अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब संविधान सुरक्षित हो गया। लोग अपने गिरवा में झांकें कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बाराती का दूल्हा कौन होगा, इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बारे में न सोचे तो अच्छा होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने, जहां ग्राफिकली समझिए कि हिंदी पट्टी के 10 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि यहां पर कुल 225 सीटें आती हैं और उन कुल 225 सीटों में यूपी में आती हैं 33 सीटें, जहां पर 2024 में ये 33 सीटें और हासिल इन्होंने की हैं, जबकि 2019 में यही 62 सीटों पर कब्जा था और 2024 में ये सिर्फ 33 सीटें हासिल कर पाए हैं, यानी 29 सीटों का यहां पर बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। और यही यूपी के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर
29 सीटें हासिल की हैं और 28 पर पहले कब्जा किया था, यानी 1 सीट का ये गेन यहां पर मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। हालांकि बात बिहार की भी, क्योंकि बिहार में देखिए किस तरीके से 12 पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं, जबकि इससे पहले 2019 में 17 सीटों पर कब्जा किया था, यानी 5 का लॉस यहां देखने को मिल रहा है। वही बात छत्तीसगढ़ की, तो जहां पर 10 सीटों पर कब्जा हो सका है, उससे पहले हालांकि 2019 में 9 सीटें हासिल की थी और एक गेन यहां पर नजर आ रहा है। और साथ ही यूपी के साथ साथ बात राजस्थान की भी, क्योंकि राजस्थान में जहां 2019 में 24 सीटों पर कब्जा किया था, वहीं इस बार 2024 में महज 14 सीटें ही हासिल करने में ये कामयाब रहे हैं। साथ ही हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल की भी क्विक इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ये सीट्स को लेकर भी साथ जनता ने दिया है। सर आगे की अब क्या रणनीति रहने वाली, किस तरह की? अब रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। सर कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और सर उनके ऊपर नहीं, ऐसे कोई बात, कोई हमारे से कोई बात नहीं। ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद।